हेलो दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी में आज हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो वन लाइनर एग्जाम हो या फिर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सभी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें सभी में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी आपके लिए साबित होंगे। तो देखते हैं कि निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड। तो क्या ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा? इसमें सही होगा ऑप्शन बी। ये लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में इसने सर्वप्रथम जन्म लिया था। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कथन दिया गया है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कारण है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो क्या ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा? 52 का देखिए, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है आर और ए दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ए। तो सही है कि भारत में संघवादिता जो है वो व्यवहारिक नहीं है, परंतु आर जो है वो गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका सी सही यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधानेतर अधिकार का क्या अर्थ है? इसको समझने की कोशिश करिए। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, वह शक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, वह अधिकारी जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित हो। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? आपको सीधा सही समझ में आ रहा होगा, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। तो क्या ऑप्शन होगा? 53 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए दो वक्तव्य हैं और उनमें भी कथन और कारण दिया गया है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, लोग खराब प्रशासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो 54 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, ए भी सही है और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? बहुत बार पूछा जाता है। कठोर, लचीला, ना कठोर ना लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो आपको पता है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यही ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। कथन देखिए क्या कह रहा है। कथन कह रहा है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, उसमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की हुई है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। आर ए दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो अगर देखेंगे ध्यान से, फिर पढ़िए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो ये बात गलत है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। 56 का बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं करते। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। बी आर अम्बेडकर ने, MP पायली ने, अलेक्जेंड्रोविक्स ने या फिर केसी हेयर ने। तो ऐसा किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन सी, केसी हेयर ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 58। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 को अगर आप थोड़ा भी लॉजिकली देखेंगे तो आपको सीधा सा पता चल जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता और अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 59 आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एकल कार्यपालिका की यहाँ पर बात करी जा रही, ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने। ये सारे पॉइंट्स तो हैं पर ये नहीं है, ऑप्शन सी नहीं होता है।
ये गणतंत्र से की अवधारणा को सही नहीं बताता है। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में ही निहित हो। तो अगर 60 का देखेंगे, 60 का ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। आपको पता है ये तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा ज़्यादा लगे तो शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? हेराल्ड लास्की ने, आइवर जेनिंग्स ने, लॉर्ड ब्राइस ने या फिर केसी हेयर ने? किसने कहा था? तो 62 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केसी हेयर ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद या फिर राष्ट्रपति? तो आपको पता है कि संविधान जो राजनीतिक सत्ता है उसका स्रोत कौन है? जनता ही तो है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो 64 का अगर आप देखते हैं, आपने इतनी पॉलिटी पढ़ी है मेरे साथ तो आपको पता है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदीय व्यवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, भारत में एक लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो सभी कथनों को बताना है इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 में सारे के सारे ही सही हैं, सारी की सारी चीज़ें किसमें हैं? हमारे संविधान में हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का क्रम उनके निर्माण के अनुसार बताना है और अंत में दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो बताना है आपको सबसे पहले कौन सा बना उसके हिसाब से आपको। तो छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम। तो आपको अगर पता होगा इसमें से अगर 2-3 भी पता है तो आपको बहुत कुछ समझने में आसानी हो जाएगी। अगर आप देखें कि सबसे पहले अगर देखा जाए इन सब में तो सिक्किम था, तो 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, एक तो ए बचता है और एक बी बचता है, बाकी ये तो गलत हो जाएंगे दोनों। अब 2 ऑप्शन में आपको देखना है। सिक्किम के बाद अगर आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश था तो आपको बिल्कुल ही क्लियर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से जो राज्य बने हैं उनकी आप डेट सहित याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, कोई ट्रिक बनाइए, ट्रिक के सहित आप उसे याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड। इनकी डेट भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जितने भी राज्य हैं इनके लिए आपने क्या ट्रिक बनाई और क्या इनके डेट्स हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य एवं 6 राज्य संघ, 17 राज्य एवं 6 राज्य संघ, 14 राज्य एवं 8 राज्य संघ, 17 राज्य एवं 8 राज्य संघ। तो कितने बनाए गए थे? ऑप्शन ए 14 राज्य एवं 6 राज्य संघ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 68 और लास्ट प्रश्न है ये। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा या फिर प्रशासकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 का अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एग्जाम्स में आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।